हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस पर पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कशन किया था और इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढने की कोशिश की थी असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्रू, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्रू हमको ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिला था। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको सीधे सीधे असाइनमेंट प्रॉब्लम से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सोल्व हो जाएगा ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रॉब्लम हो उसको सीधे सीधे असाइनमेंट प्रॉब्लम से सोल्व करके हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का भी रिजल्ट हासिल कर सकें। तो ज़रा सा इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम इस सीरीज में नेक्स्ट क्या इस करंट सीरीज में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से ये जो हमारे सामने अभी समस्या है, जो प्रॉब्लम 2 है, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलता है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस पर डिस्कशन करें। उससे पहले ज़रा सा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग सिटी है, ABCDE। इसको शॉर्ट में हमने लिखा है, सिटी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 5 सिटी हैं इनके बीच जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सेल्फ मतलब सिटी होम सिटी में ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका कॉस्ट एक्चुअल में है 0। लेकिन चूंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम से इसका सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने शुरू में ही इनको इनफाइनाइट ले लिया, इतना बड़ा वैल्यू ले लिया है कि ये कभी भी असाइन ही ना किए जा सकें। असाइनमेंट बाकी के वैल्यू पर होगा, इनका असाइनमेंट नहीं हो, क्योंकि वो हम चाहेंगे नहीं कि सेल्फ सिटी में कोई भी सेल्समैन विजिट करे। तो ज़रा सा हम देखें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम हम निकालें तो क्या होगा। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला काम है रो और कॉलम मिनिमाइजेशन का। तो रो रिडक्शन का काम हम करते हैं। रो रिडक्शन में रो में सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। इस कॉलम में हम देखें तो 2 है। इस कॉलम में हमारे पास 4 है। इस कॉलम में भी 4 ही है, सबसे लिस्ट वैल्यू, और यहाँ पर 1 है। तो रो मिनिमाइजेशन अगर हम करें इसका, तो क्या वैल्यू होगा, हर सेल वैल्यू में से इसको मिनिमाइज करेंगे। तो इनफाइनाइट में तो हमें कुछ करना नहीं है, हम तो इनफाइनाइट को इनफाइनाइट लिखने जा रहे हैं। 2 - 1 1, 5 - 1 4, 8 - 1 7 एंड 1 - 1 0। फर्स्ट रो को मिनिमाइज हमने कर लिया। मिनिमाइजेशन कैसे किया, जो भी वैल्यू सेल वैल्यू है उसको सबसे लिस्ट एलिमेंट मिनिमम वैल्यू को सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा नया वैल्यू मिल गया। सेकेंड रो में बी के लिए हम करें मिनिमाइज, तो यहाँ सबसे लिस्ट वैल्यू 2 है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 2 होगा 4। देन इनफाइनाइट है, बी टू बी इनफाइनाइट लूप होंगे। 3 - 2 1, 9 - 2 7 एंड 2 - 2 0। इसको भी मिनिमाइज कर लिया। फिर सी के लिए, तो रो रिडक्शन में इसमें सबसे लिस्ट वैल्यू है 4, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 - 4 4, 7 - 4 3। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप होगा। इसके बाद 8 7 4 - 4 0, 8 - 4 4, ये हमारा न्यू वैल्यू आ गया। फिर डी के लिए करें तो 13 - 4 9, 4 - 4 0, 7 - 4 3, इनफाइनाइट एंड 5 - 4 1, ये वैल्यू आ गया। अब ई में हम रो रिडक्शन करेंगे तो 1 है इसमें सब लिस्ट वैल्यू, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 - 1 1,
8 माइनस 1 7 एंड लास्ट वैल्यू हमारा इनफाइनाइट होगा। तो ये रो रिडक्शन हो गया। अब कॉलम रिडक्शन भी ज़रा करके देखें। तो कॉलम इसमें 0 है, 0 वैल्यू है, यहाँ भी 0 वैल्यू है, यहाँ इसमें केवल थर्ड में सी वाले कॉलम में ही हमको 0 नहीं है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो रिड्यूस हम करेंगे, यहाँ सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को रिड्यूस हम करेंगे तो क्या वैल्यू होगा हमको, हम यहीं पे रिड्यूस कर लेते हैं। इसको 3 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 तो 3 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। तो एक्चुअल में हमने रो और कॉलम दोनों रिडक्शन कर लिया है इस टेबल से, टेबल नंबर 1 से टेबल नंबर 2 हमने बनाया, और ये टेबल हमारा रो और कॉलम रिडक्शन के साथ बना है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट काम अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम रो और कॉलम स्कैनिंग की बात करेंगे और देखेंगे कि ऑप्टिमम रिजल्ट हमको मिला कि नहीं। तो रो कॉलम स्कैनिंग में फर्स्ट रो को हम एक सिंगल 0 मिला, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको तो दूसरे कलर से कर दो तो ज़्यादा बेटर है। फिर सेकेंड रो में हम चले, सेकेंड रो में हमको फिर से 0 मिला, हम इस 0 को करेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद थर्ड रो में हम चले तो 4 3 0, ये दोनों तो क्रॉस हो चुके हैं, तो इसको हम एलोकेट कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ में चलेंगे तो यहाँ पे हमको 0 मिला, इसको हमने क्रॉस किया, इसको कर लिया, और फिफ्थ में हमको ये 0 मिल गया, इसको हमने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहा है। ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे मिल रहा है, हमारे पास स्क्वायर कलेक्शन जो है वो 5 है और 5 रो है, मतलब अब हमारा ये ऑप्टिमम रिजल्ट देने की स्थिति में है। ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिल गया है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहाँ हम सिर्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम के आधार पर इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, और हमको ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के आधार पर देखें हम, हमारे पास 5 अलग अलग सिलेक्शन आ गया, मिनिमम है, और उस मिनिमम सिलेक्शन का रिजल्ट क्या है ज़रा सा देखें। अब यहाँ पर हम बगल में उनका असाइनमेंट दे दें तो ए से हम मूव कहाँ कर रहे हैं, ई, तो ए से हम ई मूव कर रहे हैं, हम इधर लिख लेते हैं, ए से ई मूव कर रहे हैं, बी से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, सी में मूव कर रहे हैं, बी से सी में मूव कर रहे हैं, सी से डी में मूव कर रहे हैं, फिर डी से हम बी में मूव कर रहे हैं, और ई से ए में मूव कर रहे हैं। तो ई से ए में हम यहाँ पर लिख लें जरा। अब जरा सा देखिए तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो तो हमें मिलेगा। कॉस्ट क्या होगा आप देख सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, मतलब 1 3 1 4 4 8 4 12 एंड 1 13, ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर 13 आ रहा है। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या ये सॉल्यूशन हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का रिजल्ट दे रहा है या नहीं? तो आप गौर से देखेंगे कि हम ए से ई पर गए और ई से ए पर वापस आ गए, मतलब हम एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए ए से हम ई पर गए और ई से वापस ए पर आ गए, जबकि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तो हमारा ये कहता नहीं है। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम होम सिटी मस्ट विजिट एवरी सिटी एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू हिज होम सिटी। तो ए से चले हम ई, तो ई से किसी दूसरे सिटी में फिर जाते, फिर लौट के हम लास्ट में ए पर आते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये रिजल्ट बोलता है कि ए से आप ई पर जाएंगे, ई से वापस ए पर आ जाएंगे। और एक दूसरा हमारा कंडीशन है कि बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से बी पर फिर वापस आ गए, मतलब इन तीनों सिटी में तो हम आपस में मूव कर पा रहे हैं, बी से सी, सी से डी, डी से फिर वापस बी।
तो यहाँ पर आप देखें तो एक सर्किल हमारा, ये 3 शहर को हम आपस में विजिट कर रहे हैं, एक टर्म में हम ए से ई जा रहे हैं, ई से ए पर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि ये सॉल्यूशन जो असाइनमेंट प्रॉब्लम से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमको मिल गया था ऑप्टिमाइज रिजल्ट, यहाँ नहीं मिल रहा है। असाइनमेंट के लिए तो मिल गया, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यही बेसिक डिफरेंस है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट के तरीके से आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। अब जरा गौर से देखें, ये कंडीशन बता रहा है कि इसमें लूप तो बना ही नहीं। आप ए से ई पर गए तो ई से कहीं अगर बी पर जाने का रास्ता होता, बी से सी पर जाते, सी से डी पर जाते, डी से बी पर जाता, बी से फिर ए पर लौटते, तब हमारा काम हो जाता। हम ट्रैवल तो नहीं कर पा रहे हैं सारे सिटी पर, ये कंडीशन हमारा फेल हो जा रहा है, क्या करें? तो यहां पर देखिए, अब ये फेज 2 का कंडीशन आ गया कि फर्स्ट फेज में हमको इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं मिला। पहले में मिल गया था, अच्छी बात थी, इस प्रॉब्लम में नहीं मिला। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन है। जरा देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बोलता है द सॉल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय इंस्पेक्शन। अब अपने से हम देखेंगे, हम खुद से इंस्पेक्शन करेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि इस असाइनमेंट में चूंकि हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या 0 का असाइनमेंट को हम इग्नोर कर सकते थे? इस 0 असाइनमेंट को इग्नोर करें और उसके बदले असाइनमेंट का कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि भाई अब 0 कॉस्ट में तो सबको विजिट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर जस्ट लिस्ट कॉस्ट को हम मूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले इस टेबल को ही हम बना लें, 0 1 3 7 0, देन 4 0 7 0, then 4 3 infinite 0 4, then 9 0 2 infinite 1 0 2 0 7 एंड इनफाइनाइट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ ले लें। यहाँ पर हमने क्या किया था, 0 को सेलेक्ट किया था। अब हम 0 से थोड़ा सा ऊपर वैल्यू को लें, थोड़ा पेनाल्टी लगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि क्या ये हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, हम कोशिश करते हैं। तो 0 से जस्ट अपर वैल्यू क्या है, 1 है। बोले कि ठीक है, असाइनमेंट में हम 0 पर तो हमारा काम नहीं हुआ, तो क्या 1 को लेके हम कर सकते हैं? ऐसा करके हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 0 को छोड़ दिया, अब 1 को असाइन किया। कॉस्ट वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, पहले हमको तो ट्रैवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन चाहिए था, असाइनमेंट का तो चाहिए नहीं। असाइनमेंट से ठीक है, हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन अब हमें मैनुअल वर्क करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ एडजस्टेड बाय इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या 1 से हमको ये सॉल्यूशन मिल सकता है। जरा देखें 1, अब काम हम वही कर रहे हैं, रो स्कैनिंग। तो रो स्कैनिंग में जो ही 1 को हमने सेलेक्ट किया, अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। अब हमको डबल 0 को भी कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 को लेंगे तब 0 को छोड़ देंगे, 0 भी कंसीडर करेंगे। जहां 0 से काम नहीं होगा वहां 1 को भी कंसीडर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि 0 को तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो 1 को भी हम असाइनमेंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 0 है, हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में आए, हमको सिंगल 0 मिला, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको क्रॉस कर दिया। फोर्थ रो में गए, यहाँ पे हमारे पास 0 है नहीं है, लेकिन 1 तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इस 1 को, इस 1 को कंसीडर किया, तो ये हमारा आउट हो गया। अब फिर हम यहाँ आए तो हमारे पास 2 यहाँ पे 0 है। तो अब रो स्कैनिंग से हमको 3 असाइनमेंट तो हो गया, जिसमें 0 को हमने छोड़ करके 2 असाइनमेंट 1 का लिया है। ये ध्यान में रखेंगे। 0 हम लिए थे, पिछले टाइम हमें रिजल्ट नहीं मिला था, तो हमने 0 को शिफ्ट करके 1 को लिया है। तो
ये 3 असाइनमेंट तो हो गया। अब जरा सा कॉलम स्कैनिंग करें तो फर्स्ट कॉलम में हम आए तो हम इसको असाइन कर सकते हैं। इसको असाइन करेंगे तो स्वाभाविक है कि इसको हम क्रॉस करेंगे। फिर अगले में आए तो नेक्स्ट में अब हमारे पास ये ऑप्शन था, इसको हमने असाइन किया, इसको क्रॉस कर लिया। अब तो देखिए सारे 0 और 1 को भी कंसीडर कर लिया। अब इस असाइनमेंट में जो हमारा सिलेक्शन है वो कंडीशन क्या कहता है, जरा सा देख लिया जाए। हमने यहाँ पर इस नए टेबल में, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें तो असाइन किया था हमने, वो हमने यहाँ लिख रखा है। अब इस टेबल के आधार पर देखिए हमने ए को क्या असाइन किया है, बी असाइन किया है। ए से हम बी पर जाएंगे, फिर बी से हम कहाँ जाएंगे, सी पर जाएंगे। तो बी से हम गए सी पर, सी से हम जाएंगे डी पर, फिर डी से हम मूव करेंगे ई पर, और ई से मूव करके वापस हम ए पर आ जाएंगे। अब जरा सा देखिए, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का पहला कंडीशन जो था उसमें हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था 13। अब ये जो हमारा नया असाइनमेंट है जिसमें हमने एडजस्ट किया वैल्यू को, 0 के बदले 1 को सेलेक्ट किया और देखने की कोशिश की, तो यहाँ पर तो रिजल्ट हमको मिल रहा है। देखिए ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, और ई से फिर वापस ए पर आ जाएंगे। मतलब एक सर्किल बन गया। तो अब सेल्समैन भले ही थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन अब वो मूव कर पा रहा है। अब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब है कि आप प्रयास करें असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लेने की, और असाइनमेंट प्रॉब्लम से अगर सॉल्यूशन एग्जैक्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का नहीं मिलता है तो ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे, क्या हम सब जगह विजिट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम मैनुअली एडजस्ट करके इसमें कुछ रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने क्या किया, इस 1 को सेलेक्ट किया, और 1 सेलेक्ट करने के साथ ही हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाता है। अब आता है तो कॉस्ट तो हमारा बढ़ेगा। कॉस्ट क्या है जरा सा देख लें। इनका कॉस्ट तो हमको 13 पर मालूम है। क्यों कॉस्ट 13 मालूम है, यहाँ से देख लीजिए। ए टू ई को 1 किए थे, ई टू ए भी 1 था, बी टू सी कॉस्ट है 3, यहाँ सी टू डी 4, और डी टू बी भी 4। यही हमारा 13 था। लेकिन इस जो नया रिजल्ट हमने एडजस्ट करने के बाद डेवलप किया है उसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट जरा सा ए से बी का कॉस्ट देखें तो ए से बी का कॉस्ट क्या है, 2, हम इस साइड में लिख लेते हैं। बी टू सी 3, सी टू डी 4, डी टू ई 5, एंड ई टू ए 1। टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 15। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 0 की जगह पर हम 1 असाइन किए हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा कॉस्ट 2 यूनिट बढ़ जाएगा। और 2 यूनिट कॉस्ट बढ़ गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, काम तो हमारा हो गया। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम हमने क्या देखा कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था ये सीधे असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं था। इसको हमने रो कॉलम रिडक्शन किया, उसके बाद हमने रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग किया, तो रिजल्ट तो हमको मिला, लेकिन वो हमारा रिजल्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए इफिशियंट नहीं था। क्योंकि हम कहीं भी एक जगह से चल के वापस लौट ही नहीं पा रहे थे। तो लेकिन हमारा तो कंडीशन है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें होम सिटी में वापस फिर आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, उनको एडजस्ट किया अपने कॉस्ट को और थोड़ा सा बढ़ाया। 0 को छोड़ करके हमको 1 को भी अपना असाइनमेंट में इंक्लूड करना पड़ा। और 1 को जब हमने किया तब हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल गया, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला, कॉस्ट 2 यूनिट बढ़ गया। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हमारा मूवमेंट है, यही ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है। इसका मतलब है कि हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमने फर्स्ट
सेकेंड फेज में मूव किए असाइनमेंट के बाद, और सॉल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन किया हमने, और हमने देखा कि थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाने से अगर रिजल्ट हमको मिल जाता है, एफिशिएंटली हम काम कर पाते हैं, तो वही हमारा ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट होगा। जैसा कि हमने पाया यहाँ कि पहले 13 में जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन 13 दे रहा था, लेकिन 13 में नहीं होकर के हमको 15 रुपीज़ कॉस्ट में हम आसानी से मूव कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें तो भाई काम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना था, तो हमारे लिए ऑप्टिमाइज 15 कॉस्ट होगा और आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसको सिंपल हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश किए। असाइनमेंट प्रॉब्लम में रो और कॉलम रिडक्शन के बाद जब हमने असाइनमेंट शुरू किया तो हम पाए कि हमने इसका सॉल्यूशन तो बना लिया, लेकिन वो सॉल्यूशन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए एफिशिएंट नहीं था। तो हमने फिजिकल इंस्पेक्शन के आधार पर अपने कॉस्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया, 0 के बदले 1 को भी असाइन करने की कोशिश की, और तब हम पाए कि अब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं और ये रिजल्ट हमारा ऑप्टिमम उपलब्ध हो सकता है। तो ये जो सेकेंड स्टेप हमने सॉल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय इंस्पेक्शन, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने 2 तरह के प्रॉब्लम देखे। सबसे पहले हमने फिजिकली एडजस्ट किया, पहला प्रॉब्लम तो असाइनमेंट से सॉल्व कर लिया था, एफिशिएंटली सॉल्यूशन मिला था। दूसरे में हमने उसको एडजस्ट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे फॉर्म में सिंगल सर्किट। अब ये क्या चक्कर है, ये इसमें हम क्या करेंगे, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी सहयोग होगा हम आपको करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।